अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो भाई सबसे पहले नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट में मैथ का सिलेबस क्या है और आपका यूनिट टेस्ट का डेट क्या है, ये भी आप नीचे कमेंट कर दो। मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम। देखो, जो लगभग मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ और आपको पता है कि मेरे रैंकर बैच भी मेरा चल रहा है पावरफुल तरीके से, तो सभी स्टूडेंट का जो मेरे पास डेटा आया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस है, आप अपना सिलेबस मुझे मेंशन कर सकते हो। पार्ट वन का दोस्तों, मैथ पार्ट वन का जो सिलेबस है वो है दोस्तों लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, आपका क्या है मुझे बता सकते हो। लॉजिक और मैट्राइसिस आ रहा है। और मैथ टू का जो सिलेबस आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है डिफरेंशिएशन, पहला लेसन। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें कोई थियरम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों थियरम हमें कवर करना है। और इसमें से कोई भी एक थियरम बोर्ड में तो आएगा ही, कोई भी एक थियरम बोर्ड में इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आपके यूनिट टेस्ट में एक थियरम 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया होगा तो। और अगर पढ़ाया होगा तो 100% आएगा। ये चीज का ध्यान रखना। तो एक 4 मार्क्स का पार्ट आपको किसी भी हालत में कवर करना है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप बुक से थियरम पढ़ने जाओगे तो बहुत तकलीफ होगा। मैं थियरम बहुत सिंपल करके आपको दे रहा हूं। देखो, इसमें सबसे पहला ना, यहाँ पे फंक्शन मतलब चेन रूल वाला, जिसको मैं बैड फंक्शन रूल बोलता हूँ, वो वाला थियरम है। देन दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको इनवर्स वाला थियरम है, और तीसरा है यहाँ पे पैरामेट्रिक। ऐसे तीन थियरम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 10 मिनट का अब आगे मैं वीडियो प्ले कर दे रहा हूं, प्लीज आप वो थियरम देख लो। मैंने ही पढ़ा है, कोई और नहीं पढ़ा है। तो 10 मिनट का बस पार्ट है, अच्छे से बुक पे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो एज इट इज आपको सेम टू सेम लिखना है, कुछ उसमें अलग से नहीं करना है। तो सेम टू सेम आपको उसको बस क्या कर देना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं थियरम। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना, और आपको क्या चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलते स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये लेसन नंबर फर्स्ट के थ्योरम्स है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसी में इस थ्योरम का आंसर है। बस आपको ये समझना है। देखो लिखा है एफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन समथिंग 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 दिया है, और हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है इनडायरेक्टली। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका इस थ्योरम का प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे रिलेटेड वो एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने आपको आता है, थ्योरम कैसे करना है देखो यहीं से हमें छापना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, लेट यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई, और हमें डेल एक्स डेल वाई और डेल यू, इसको मैं क्या लूंगा पता है, स्मॉल चेंज इन एक्स लूंगा। इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉल चेंज इन वाई लोगे। और इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉल चेंज इन, आप क्या लोगे दोस्तों, यू लोगे। तो ये आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन। अब देखो, इनको जो प्रूफ देना है ना वही मैं छाप रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ कंसीडर। इतना सिंपल सा प्रूफ है कि आप 1 मिनट में लिख सकते हो। कंसीडर, बस इन्होंने जो लिखा है वो डेल के टर्म में लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में, डेल वाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, डेल एक्स, जो उन्होंने लिखा है सेम। यहाँ पे देखो डेल वाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल यू, यहाँ पे डेल यू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल एक्स। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, दोनों साइड टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो कौन सा लिमिट लेना है, तो देखो नीचे डेल एक्स और डेल यू है, ज्यादा बार कौन सा दिखाई दे रहा है, डेल एक्स, तो आप डेल एक्स लिया करो। अब यहाँ पे आपने डेल एक्स लिया है, तो देखो मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डेल यू। यहाँ पे भी अगर आप लिख रहे हो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू डेल एक्स। हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखो दोस्तों, हमेशा से एक चीज फिक्स है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू और डेल एक्स लिखा है, देखो डेल एक्स से नीचे भी ये सेम है, तो आप इसको डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो। बट ये दोनों सेम होना चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये डेल एक्स है, ये डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम। ये डेल एक्स है और ये डेल यू है,
तो यहाँ डेल यू है तो ये भी क्या होना चाहिए था दोस्तों, डेल यू होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे इसके बाद, अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा है, देखो y इक्वल टू एफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u इक्वल टू जी एक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों देयरफॉर डेल यू टेंस टू भी हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, जीरो ले सकते हैं। अब अगर आप फाइनली लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल एक्स है। यहाँ पे देखो लिमिट, अब देखो ये डेल एक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल यू टेंस टू जीरो। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई डेल यू। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल यू और डेल एक्स। अब आप क्या लिखोगे, जो मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स। इसको आप क्या लिखोगे, देखो डेल एक्स में से तो आप इसको डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देखो इसके लिए क्या लिखोगे, लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल यू। इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी वाई बाय डी यू। और अगर आप इसको लिखना चाहते हो इसको, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स। तो ये भी आपका हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जैसे ही हो गया दोस्तों, तो आप बस इस इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, देखो डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, डी वाई बाय डी यू। और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स। हैंड्स प्रूफ चेक कर लो ना भाई। देखो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी यू बाय डी एक्स, परफेक्टली आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम बाय दूसरा वाला पार्ट है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, बस ये देखो, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो डेल एक्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है और किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पे, डेल वाई की। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई हमने लिख दिया है, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है, डेल एक्स और डेल वाई। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दो कि डेल एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल वाई स्मॉल चेंज इन वाई। अब देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर करते टाइम दोस्तों ये देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे डेल एक्स और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, डेल वाई मल्टीप्लाई बाय, ये जो पार्ट नीचे है ना ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला भी यहाँ पे ले लो। तो ये क्या आएगा, डेल वाई मल्टीप्लाई बाय क्या है दोस्तों, डेल एक्स है। और यहाँ पे दोस्तों 1 है। जैसे अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो अपन 3x के साथ लेके 1 लिख देते, तो वैसे ही वो नीचे था मैंने यहाँ पे ले लिया, और लास्ट में प्रूफ करते टाइम वैसे ही दिखना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ तक लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो डेल एक्स डेल वाई है, अब मैं इसको अपॉन में भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से उसको भेज दे रहा हूँ, भेज दिया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट लेना है, टेकिंग लिमिट। आप लिख देना टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब लिमिट कौन सा वाला लिमिट लेना है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, दोनों साइड ले रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखो ये क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई और 1 अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और लिमिट क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल वाई टेंस टू भी क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली देखो यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे डेल वाई है तो यहाँ पे डेल वाई चाहिए था। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, डेल वाई टेंस टू जीरो चेंज किया, तो यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल वाई है। 1 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल वाई है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल एक्स है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो ये नीचे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल वाई, यहाँ पे भी डेल वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू डेल वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई। और नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई और डेल एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वाई बाय डी एक्स। तो ये एक पार्ट आप कवर कर सकते हो, ये पार्ट आप एक कवर कर सकते हो। अब जस्ट इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाय डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, परफेक्टली कवर हो गया। डी एक्स बाय डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, कितना परफेक्ट है। देखो ये वाला भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने बोला एक सम अगर आपने प्रैक्टिस किया ना तो फटाफट फटाफट आप बाकी के सम भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको डेल एक्स की जरूरत पड़ने वाली है,
यहाँ पे आपको डेल वाई की जरूरत पड़ने वाली है और डेल टी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इसे लिखूँ कंसिडर करके, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई बाय डेल टी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स बाय डेल टी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, दोनों साइड लिमिट्स लूंगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे टी वाला टर्म एक्स्ट्रा है, टी वाले टर्म आपको दो दिख रहे हैं, तो आप डेल टी वाला ले लो, डेल टी टेंस टू जीरो। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल वाई और डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल वाई बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर डेल टी टेंस टू जीरो है, तो अब देखो यहाँ पे का तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल टी यहाँ पे डेल एक्स है, तो अपन डेल एक्स को भी टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला पार्ट अगर अपना हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो लिमिट, यहाँ पे देखो डेल एक्स, हाँ यहाँ पे देखो अब डेल एक्स आ जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये क्या होगा दोस्तों, डेल वाई, ये क्या होगा डेल एक्स, ये क्या होगा दोस्तों लिमिट, ये देखो ये दोनों को दे दे रहा हूँ, डेल टी टेंस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल टी, और नीचे भी दे दे रहा हूँ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल टी। अब दोस्तों इनडायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो भाई, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, इसको आप डी वाई बाई डी टी लिख सकते हो, और इसको आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप में इसको डिफाइन कर दो थोड़ा सा, और फिर इसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चल